हेलो एवरीवन एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर रख के पास सभी लोगों के कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। नोटिफिकेशन से परेशान होकर राख जब अपना फोन चेक करता है तो अगले ही पल वह शक से उठ पड़ता है क्योंकि किसी ने उसकी और बाकी किसिंग की फोटो को पोस्ट कर दिया था। यह सब देखने के बाद राख बहुत ही जोर से चलाता है और इसी के साथ वह बेड से नीचे गिर जाता है क्योंकि यह बस उसका ड्रीम था। लेकिन तभी वहाँ पर बेबी आती है और वह राख से कहती है, क्या तुम लास्ट नाइट किसी ट्रबल में पड़ गई थी? यह कहते हुए वह उसे लास्ट नाइट का किसिंग का वीडियो दिखाती है और उससे कहती है, वह ने तुम्हारे हेड पर किस क्यों किया था? एक्चुअली जब वह राके फरेड पर किस कर रहा था तब बेबी ने उसे देख लिया था और उन दोनों का उसने वीडियो बना लिया था। डैक के पास इसका कोई जवाब नहीं था तो वह बेबी से कुछ नहीं कहता, बट उसे अबे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वह कोई सपना नहीं था। तो वह बिलीव करवाने के लिए अपने आप को ही पिंच करता है, पर तभी बेबी आकर उसे पिंच करती है और उससे कहती है, तो अब तुम्हें पता चला तुमने क्या किया था? तो राख उसे हक करते हुए कहता है कि उसका सर दर्द हो रहा है। बेबी उससे कहती है, मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश मत करो और तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि भा तुम्हारे साथ क्यों था और तुम लास्ट नाइट इतना ड्रंक क्यों हो गए थे और फ तुम्हें घर लेकर क्यों आया था और उसने तुम्हारे हेड पर किस क्यों किया था? और अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगी तो मैं अपने आप से पता कर लूंगी। यह सनकाराग उससे कहता है, लेकिन तुम कैसे पता करोगी? बेबी कहती है, जिसने तुम्हें ड्रॉप किया था मैं उसी से पूछ लूंगी। और फाने जब तुम ड्रंक थे तो तुम्हारा ख्याल रखा था, इवन तुम्हें घर भी ड्रोक किया था तो उसे थैंक यू कहना मत भना। यहाँ सुनकर रख बस पट बनाते हुए उसे हाँ कह देता है। दूसरी तरफ वह अपनी मदर को लास्ट नाइट के बारे में सब कुछ बता देता है तो उसकी मदर कहती है, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मैं उसे सबक सिखाऊं? वो कहता है, आपको मेरी मदद करनी होगी, उसने जो मेरे साथ किया है मैं ऐसे ही चुपचाप नहीं रह सकता। उसकी मदर कहती है, बट इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं कॉलेज प्रेसिडेंट हूँ और अगर मैंने कुछ भी किया और राख ने फाइट भी किया तो, और अगर तुम अभी भी थाई कॉलेज में जाना चाहते हो तो अपनी स्टडी पर फोकस करो। यह सुनकर वह बस वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ राख बस यह सोच रहा था कि वह फंस किस तरीके से बात करी और तभी उसकी नजर वहाँ से गुजरती हुई वापस जाती है तो वह तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, बट उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। तो वह एक ही सांस में सब कुछ बोल देता है, आई एम सॉरी तुम्हारा शर्ट खराब करने के लिए, बट मैंने उसे वश कर दिया था और उसे लॉकर में भी रख दिया था, बट मुझे नहीं पता तुमने उसे नोटिस की है या फिर नहीं। तभी भा उससे कहता है, हाँ मैंने नोटिस कर लिया था। रा कहता है, एंड लास्ट नाइट के लिए भी आई एम रियली सॉरी। भा उससे कहता है, बट सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। यह सुनकर डक उससे कहता है, लेकिन तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो? कहता है, मैं लास्ट नाइट बहुत ज्यादा गुस्से में था और जब मैंने ओ को पंच किया था तब मैंने सभी लोगों से कह दिया था कि हम दोनों साथ में हैं। राख शोक होते हुए कहता है, क्या तुमने उसे पंच किया था और तुमने सभी लोग से क्या कहा? भा कहता है, मैंने बस यही कहा कि हम दोनों कपल है। यह सुनकर राख कहता है, तो तुमने यह सब बस मुझे बचाने के लिए गया था ना? एंड इससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए तो अपना सर खुजलाने लगता है। यह देखकर वह उसके पास आता है और उससे कहता है, अपने हेयर वॉश करना मत पूना क्योंकि तुम्हारे बालों से बहुत ज्यादा बदबू आती है। यहाँ सुनकर रख तो हो जाता है और फिर बाके जाने के बाद राग अपने ही हेयर को स्मेल करने लगता है। नेक्स्ट सन में दिखाते हैं, राख आकर लेके सामने झुकता है और उससे पूछता है, क्या मेरे बालों से बदबू आती है? लेकिन तभी चोर और टाइप जाकर उसे हक कर लेते हैं और लास्ट नाइट के लिए सॉरी कहते हैं। जो राख से पूछती है, उन्हें तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं था नाना? इस पर राख कहता है, नहीं उसने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि फानी मुझे आकर बचा लिया था। यह सुनकर जोई उसे कहती है, लेकिन उसने तुम्हें क्यों बचाया? और फिर वह ली से कहती है कि लास्ट नाइट को हुआ क्या था? ली उससे कह रहा है, अब तुम क्यों पूछ रही हो? तुम लोगों ने तो ड्रिंक कर लिया था ना और मैंने तुम लोगों को इसका ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोग तो अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। या
सुनकर जोई कहती है, क्या प्लीज तुम डिटेल में बताओगे कि लास्ट नाइट हुआ क्या था। ठग बताने लगता है कि फा ने को पंच किया था, पर तभी टाइप और जो को मोमेंट आने लगती है तो वो दोनों बस वहाँ से भाग जाते हैं। ली को इग्नोर करने के लिए राक उसकी तरफ बेक करके बैठ जाता है। परट ली उसे अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, अब बताओ कि हुआ क्या था। डक कहता है, एक्चुअली मुझे सब कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि फा ने वो को लास्ट नाइट पंच किया था। और फिर वह उसे पिक दिखाते हुए कहता है, और बेबी ने यह हमारी पखली थी। एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि मैंने फास्ट सॉरी और थैंक यू कहा है और उसे, और तभी राक को याद आता है कि उसने फ को तो रिजल्ट दिया ही नहीं, तो तुरंत वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर वह एक पॉय से व के बारे में पूछता है तो वह पॉय बताता है कि वह उके साथ टूप टोप पर है। यह सुनते ही राक वहाँ से दूर पड़ता है और तभी प्रोफेसर आते हुए उस बॉय से उके बारे में पूछता है तो वह ऊपर की तरफ इशारा कर देता है। दूसरी तरफ वह को थ्रेड कर रहा था कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, तो बताओ कि तुम्हारे और राक के बीच का सच क्या है। तुम दोनों कपल नहीं होना। यह कहते हुए वह उसका कॉलर पका लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर राक भी आ जाता है तो वह राक से पूछता है, तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं होना। कक से कहता है, नहीं, हम दोनों सच में बॉयफ्रेंड हैं। वह कहता है, बट मैंने तुम्हें कभी किसी से बात करते हुए नहीं देखा, तो तुम इसे डेट कैसे कर सकते हो। और तुम मुझसे गुस्सा होना, इसलिए तुम मुझे हर्ट करने के लिए इसके साथ बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हो। इस पर रा कहता है, मैं किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा हूँ और हम दोनों सच में कपल्स है। ओ को इतना गुस्सा आता है कि वह फा को पंच करने वाला था, पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं तो वो रुक जाता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि उसके मदर के पास उन्हें कुछ भेजना है। प्रोफेसर के जाने के बाद और फिर सेफ के पास जाने वाला था तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें अभी प्रोफेसर के पास जाना चाहिए, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। ओफ को थ्रेड करते हुए चला जाता है कि सोचना भी मत कि यह सब यही खत्म हो गया। उसके जाने के बाद राक फा को सॉरी कहता है तो फा उससे कहता है, सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए क्योंकि मैंने ही सभी लोगों को बताया था कि हम दोनों कपल्स हैं। कक कहता है, परट यह सब तो तुमने मेरी मदद करने के लिए किया था। परट पार्टी में अब सभी लोगों को यकीन हो चुका है कि हम दोनों साथ में हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हमें सभी के सामने सच में कपल्स बनने का नाटक करना चाहिए? और अगर सभी को सच पता चल गया तो फिर क्या होगा? इस पर फ कहता है, इन माय ओपिनियन अभी उन लोगों को सच बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। रा कहता है, और अगर हमने यह एडमिट कर लिया कि वह बस झूठ था तो वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। तो हम दोनों के पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पहला, हमें सभी लोगों को बता देना चाहिए कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, या फिर हमें सभी लोगों के सामने यह प्रिटेंड करना चाहिए कि हम दोनों कपल्स हैं। एंड आई थिंक सेकंड ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड सभी लोगों के सामने हमें यही नाटक करना चाहिए कि हम दोनों साथ में हैं। एंड इस तरीके से वो तुम्हें भी परेशान नहीं करेगा और मुझे भी नहीं करेगा। लेकिन अगर यह सब तुम्हें ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं। वह कहता है, मैं नाटक करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं फीलिंग एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। इस पर राग कहता है, कोई बात नहीं, यह सब मैं कर लूँगा। यह सुनकर फा कहता है, ठीक है, तो यह सब मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। कक कहता है, तो चलो पिंकी, प्रॉमिस करते हैं कि यह सीक्रेट बस हम दोनों के बीच ही रहेगा कि हम दोनों बस कपल्स बनने का नाटक कर रहे हैं। इस पर भाभी उसे प्रॉमिस कर देता है और फिर वह उससे कहता है, क्या तुम बेबी को बताने वाले हो कि लास्ट नाइट उन्हें तुम्हारे साथ क्या किया है? इस पर राग कहता है, अगर उससे पता चल गया तो उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मेरे डैड को पता चल गया तो तभी भा उससे कहता है, और हमारे फेक डेटन उसका क्या होगा? ड कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बारे में किसे बताना चाहिए। वह कहता है, आई थिंक तुम्हें बेबी को इस बारे में बता देना चाहिए। और तभी फाक के पास किसी रियल नेम से कॉल आता है। यह देखकर राकस से कहता है, ओ तुम्हें क्लास अटेंड करनी है ना? वह कहता है, हाँ तो ठीक है, हम क्लास के बाद बात करेंगे। डभा को डिजर्ट देता है और उससे कहता है, यह मैं तुम्हें देना भूल गया था। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के
बाद वह उस डेजर्ट को देखने लगता है। दूसरी तरफ राख जब अपनी क्लास में आता है तो ले उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थे और तुम अपना फोन भी यहीं पर भूल कर चले गए। यहाँ सुनकर राख कहता है वो मैं, और तभी उसकी नजर चोई पड़ जाती है तो उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें अब बेटर लग रहा है। इस पर जोई कहती है हाँ मुझे तो बेटर लग रहा है, लेकिन तुम यह बताओ कि उसके बाद आगे क्या हुआ था। टाक कहता है कुछ नहीं, बस ले का फ्रेंड होने के नाते उसने मेरी हेल्प की थी एंड मुझे नहीं पता कि उसने मेरी हेल्प कैसे की थी। यह सुनकर टाप कहता है क्या बस इतना ही, यह कितना बबरिंग है। यह सुनकर जोई टाकू दो बॉस की पिक दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि यह दोनों फेक डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों को दूसरी गर्ल्स के साथ हैंग आउट करते हुए देखा था एंड आई एम श्योर ये दोनों कपल्स नहीं है, बट मैं इन दोनों के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी कि यह दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैं आसानी से लगा सकती हूँ। यहाँ सुनकर राख थोड़ा घबराने लगता है तो जोई उससे कहती क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। रा कहता है कुछ नहीं। दूसरी तरफ जब अपनी क्लास में आता है तो हिया उससे पूछता है हे तुम्हारी लिप्स पर क्या लगा है। यह सुनते ही वह अपने मौत को क्लीन करने लगता है। या उससे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें डेजर्ट बिल्कुल भी बसा नहीं है। उसे मुंह बंद रखने के लिए कहता है तो यह सुनकर रायू हंसने लगता है। हिया उससे कहता है तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। फके माइंड में अभी भी राग ही चल रहा था और वह उसी के बारे में सोच वे काफी स्माइल कर रहा था। यह देखकर यह उससे कहता है हे तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। यह देखकर वह प्रोफेसर को उसकी कंप्लेन कर देता है। दूसरी तरफ राख जब अपनी सिस्टर के पास आता है तो उसे शॉपिंग के लिए कहती है तो राख उससे कहता है कि तुम दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो तुम दोनों को ही जाना चाहिए। यम उससे कहता है लेकिन तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। राख कहता है डोंट वरी, मैं खुद घर जा सकती हूँ एंड मैं अब तुम दोनों का और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है वरना स्टेट। यह कहते हुए वह बस वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट में दिखाते हैं फ जब राख के पास आता है तो राख उसे रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है, लेकिन फ कहता है कि हमें कहीं और चलना चाहिए। राख कहता है बट हम लोग कहाँ जाएंगे। वह राख को रिवर साइड लेकर आ जाता है तो राख उससे पूछता है क्या हम लोग यहाँ पर बातें करने वाले हैं। वह पूछता है तुम्हें पसंद या। राख कहता है हाँ, और तभी राख की नजर डकपट पर जाती है तो वफा से पूछता है क्या हम लोग पन के बीच में जाकर बात करने वाले हैं ताकि हमें कोई भी ना सुने। इस पर फहा कहता है एंड जब वे लोग पन के बीच में आते हैं तोफा राग से कहता है अब जब हम कपल बन चुके हैं, आई मीन अब हम जब कपल बनने का नाटक कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। राग कहता है सबसे पहले तो हमें इसे रियल दिखाना के लिए हमारे पास एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर होने चाहिए ताकि कुछ भी करें तो हम एक साथ प्लान कर सके। तो फिर तुरंत राग के नंबर ले लेता है। राग इसके बाद कहता है कि उसे अब कोई आइडिया नहीं आ रहा। वह कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुमने अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बता दिया। राग कहता है मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। वह कहता है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। राग कहता है नहीं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन लोगों को कैसे बताऊं। इस पर कहता है कोई बात नहीं, तो फिर हम सब कुछ सेटल डाउन होने तक वेट करेंगे एंड उसके बाद उन्हें बता देंगे। और तभी राग की नजर अपने फोन पर जाती है तो आ से कहता है हम दोनों के रिलेशनशिप को रियल दिखाने के लिए हम दोनों को फोटोज लेनी चाहिए। इसके बाद वे दोनों अपने साथ में फोटो लेते हैं एंड साथ में अपने हाथों को भी क्लोज लाकर फोटो लेते हैं, लेकिन वह रियल नहीं लग रहा था। तो राग कहता है कि हमें और भी क्लोज होना चाहिए। तो फिर राग के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। राग उसकी फोटोज ले रहा था बट वह उसकी नजर तो सिर्फ राग पर ही थी। नाइट में राग बस उसी फोटोज को देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी उसके पास मैसेज करता है कि मुझे यह कब पोस्ट करनी चाहिए। इस पर राग कहता है कि हम दोनों साथ में 8 बजे पोस्ट करेंगे। तो फिर दोनों ही 8 बजने का वेट करने लगते हैं और जैसे ही 8 बजती है वह अपनी फोटो को पोस्ट कर देता है और तो इस पोस्ट को देख बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राग जब अपने फ्रेंड्स के पास आता है तो उससे टाइप और जोई पूछते हैं
कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। राग कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों से छुपाना चाहता था, बस यह सडन हो गया। जोई कहती है तो तुम दोनों ने डेट करना कब स्टार्ट किया था? एंड इसके बाद वह दोनों बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। तभी ली कहता है क्या तुम दोनों प्लीज इसे एक बार बोने दोगे? और फिर वह से पूछता है तो तू मेरे ब्रदर को कब पसंद करने लगी? राग कहता है जैसा कि टाफ ने कहा, मैं जब उससे टकराया था। ली कहता है और मेरा ब्रदर तब से तुम्हें पसंद कर रहा है। तभी राग उसके सवालों से बचने के लिए क्लास का बहाना कर देता है। दूसरी तरफ जब आता है तब उससे भी उसके दोनों फ्रेंड पूछने लगते हैं। या कहता है तुमने कब डेटिंग करना स्टार्ट किया और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पा कहता है हम दोनों बहुत दिनों से ट्रीट कर रही थी, बट हमने अभी इसे ऑफिशियल किया है। यह सुनकर राय उससे कहता है तो प्लीज क्या तुम हमें भी थोड़ा कुछ बताओगी? लेकिन तभी वहाँ पर बेबी आ जाती है और वह राग से कहती है क्या तुम प्लीज हमें कुछ बताओगी? इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रा कंप्यूटर में लगा हुआ था और वह फेक डेटिंग के बारे में सर्च कर रहा था, पर तभी उसके पास बेबी आते हुए कहती है मुझे सब कुछ सच पता चल गया। उफा ने मुझे बता दिया कि तुम दोनों बस डेट करने का नाटक कर रहे हो। राग कहता है आई एम सॉरी, मैं तुमसे यह सब नहीं छुपाना चाहता था, बट यह सब हमें मजबूरी में करना पड़ा एंड अब इसकी वजह से वो भी मुझे परेशान करना बंद कर देगा एंड आई प्रॉमिस इसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और वह अभी बहुत जल्द मुझे छोड़ देगा। बेबी कहती है लेकिन अगर वो को पता चल गया तो और भी बहुत कुछ गलत हो सकता है। डक कहता है तो प्लीज क्या तो मेरी हेल्प करोगी? बेबी कहती ऑफ कोर्स, तुम मेरे इकलौते ब्रदर हो तो मैं तो तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ बार में था, परट फिर भी वह बस अपने फोन में ही लगा हुआ था। तो राय उससे कहता है जब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है तुम बहुत बदल चुके हो, तुम हमेशा ही बस अपने फोन में लगे रहते हो। या उससे पूछता है तुमने उसे डेट करना कब स्टार्ट किया, क्योंकि कभी भी तुमने उसकी कोई भी फोटो पोस्ट नहीं की है। टायो भी उससे पूछता है और अगर तुम हमें नहीं बताते तो हमें तो कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन फा उन दोनों को कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट मॉर्निंग ले राग से पूछता है तो आज तुम कॉलेज किसके साथ आए हो? फा के साथ। इस पर राग कहता है नहीं, मैं बेबी के साथ आया हूँ। ली टाइप और जोए से कहता है क्या तुम लोग इसके बॉयफ्रेंड और इसके बारे में जानना चाहते हो? इस पर जोए कहती है हाँ, मैंने कभी भी पहले पास से कभी बात नहीं की, मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो इससे प्यार से करने लगा। ली राग से कहता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को डिजर्ट के लिए पूछना चाहिए। राग कहता है लेकिन हमें उसे बोदर नहीं करना चाहिए। यह सुनकर जोई उससे कहती है लेकिन हम उसे बोदर कैसे करेंगी? ऑफ कोर्स वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। यह सुनकर फिर आपको को मैसेज करना ही पड़ता है एंड वह उसे तुरंत रिप्लाई दे देता है, वरना रक उन लोगों को मना करने वाला था। और यह सब देखकर जो उठा तो बहुत खुश हो जाते हैं। राख जब अपने फ्रेंड्स को लेकर भा के पास आता है तो उससे कहता है आई थिंक मेरे फ्रेंड्स को हम पर शक हो गया। फ कहता है डोंट वरी, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ली फासी कहता है तुम जानते हो ना हम लोग टीजेट खाने जा रहे हैं। वह कहता है हाँ, मुझे रख ने बता दिया था। यह कहते हुए वह राख का थम पका लेता है। फके इस बिहेवियर को देखकर लेख उन पर शक होता है। नेक्स्ट सीन में जब वे लोग कार में थे तो वो लोग खाने का डिसाइड कर रहे थे। राख फस से पूछता है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? इस पर फाक रहता है तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। इसके बाद वे लोग रेस्टोरेंट आ जाते हैं और रखपा से पूछता है हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए? वह कहता है तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन राग ऐसी चीज ऑर्डर कर देता है जोपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह उसे सार से समझाने की कोशिश भी करता है, बट हमारे इनोसेंट ट्राक को तो कुछ भी समझ नहीं आता और यह सब ले बहुत अच्छे से समझ रहा था। तो वह उसे टेस्ट करते हुए कहता है यह सब तो तुम्हारा फेवरेट है ना। वह उसे इग्नोर कर देता है और जब वे लोग डेजर्ट खा रहे थे तो ली वह से कहता है क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहोगे? यहाँ सुनकर राग व को बहुत सारी डेजर्ट खिला देता है एंड जब वे लोग खाने के बाद बाहर आते हैं तो सभी लोगों के जाने के बाद राग लेसी कहता है क्या तुम घर जाने वाले हो? ले कहता है नहीं, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। यह सुनकर राग उर्फ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
लीफी राख से कहता है, मेरे पूछने से पहले क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? मैं तुम्हें बताने का मौका दे रहा हूँ। इस पर रा कहता है, नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं छुपा रहे। इस पर लेक कहता है, तुम दोनों फेक डेटिंग कर रहे हो ना? एंड यह सब तो मुझे तभी पता चल गया था जब तुमने कहा था कि तुम दोनों कपल हो। इस पर रा कहता है, क्या यह सब रियल नहीं लग रहा था? ले कहता है, नहीं उफा, उसे स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या तुम बताओगे तुम यह सब नाटक क्यों कर रहे थे? इसके बाद रा लीक सब कुछ बता देता है और उससे कहता है, मैं नहीं चाहता था कि इसकी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो। मैं बस इतना चाहता था कि वो हम दोनों को अकेला छोड़ दे। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला एंड प्लीज इसकी वजह से तुम मुझ पर गुस्सा मत हो। तभी फाले से कहता है, यह सब मेरा आइडिया था, तो इन सब के लिए राख को ब्लेम मत करो। ले कहता है, राख मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, एंड वैसे भी तुमने मुझे ट्रिक नहीं किया है, क्योंकि तुम दोनों तो बस फेक डेटिंग कर रहे हो ना? राख कहता है, हाँ, क्या मुझे इस बारे में जो उटाइप को भी बता देना चाहिए? ले कहता है, नहीं, वह दोनों सीक्रेट छुपाने में अच्छे नहीं हैं और अगर वो को पता चल गया तो वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। राख कहता है, तो अब हम दोनों को क्या करना चाहिए? ले कहता है, तुम दोनों को एक साथ टाइम और स्पेंड करना चाहिए और एक दूसरे को और भी अच्छी तरीके से जानना चाहिए। यहाँ चुनकर फर्राख से कहता है, ले बिल्कुल ठीक कह रहा है और मेरे फ्रेंड्स वह भी मुझे बार बार पूछ रहे हैं। यह सुनकर ले उससे कहता है, इससे पहले कि तुम लोग कुछ भी बात करो, तुम दोनों एक कपल्स की तरह फोटो ले लेना। यहाँ सरकर राख कहता है, लेकिन हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। ली कहता है, लेकिन वह सब काफी नहीं है और तुम दोनों की थोड़ी रोमांटिक फोटोज होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं राख उर्फ फिर बात करने के लिए आते हैं। कक कहता है, तो क्या हमें सच में दिखाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? फा कहता है, हमें ट्राई करके देखना चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक साथ फोटोज लेते हैं, लेकिन उस फोटो को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह दोनों सच में प्यार करते हैं। तो रा कहता है, क्या हम दोनों को और भी क्लूज जाना चाहिए? यहाँ सुनकर वह राख की तरफ देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की आईज में देख रहे थे। यहाँ देखकर राख थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है, जिस वजह से वह गिरने वाला था, लेकिन वह उसे संभाल लेता है और वह दोनों बस एक दूसरे में ही खो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।